खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। यानीज उस्मान को अपनी सजाए मौत में शिरकत ना करने के बदले में अब्बास के कातिलों का बताकर कहता है कि जाकर अब्बास के कातिलों को जो कि इस वक्त जंगल में हैं जाकर उन्हें ख़त्म करो और अपनी सैलजन खातून से मिलना जो कि सारी खबरों से अनजान मेरे पास महफूज हैं। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं उन्हें सही सलामत के लिए वापस पहुंचा दूंगा। सैलजान खातून बाला और शेख ईदा बाली से मिलती हैं और शेख ईदा बाली से दुआ लेने की आरजू करती हैं। तो शेख ईदा बाली सैलजान खातून को दुआ देते हैं और पूछते हैं कि आप अपना नाम बता सकती हैं। तो सैलजान खातून कहती हैं कि मैं एक शहीद की माँ और एक शहीद की बीवी काय कबीले की सैलजान खातून हूँ। उस्मान अपने सिपाहियों और दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में जाता है। और अब्बास के कातिलों को चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर देता है और सब सिपाहियों को मारकर एक सिपाही को अपने सिपाही के साथ भेज देता है ताकि वो उसका मुंह खुलवा सकें और उनके सरबराह के बारे में उगलवा सकें। सैलजान खातून भी काय कबीले पहुंच जाती हैं और उस्मान भी। उस्मान के कबीले पहुंचने पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस्मान बामसी साहब को बताता है कि ये मेरे भाई अब्बास के कातिल हैं। अब ये आपके हवाले हैं, आप इनका जो चाहे करें। सब खुश हो जाते हैं और फिर सैलजान खातून उस्मान को खैमे में ले जाती हैं और उससे पूछती हैं कि बेटा आखिर तुम्हें क्या परेशानी है। उस्मान उन्हें कहता है कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस्मान ईदा बाली से मिलने के लिए आता है तो उसकी मुलाकात बाला खातून से होती है, लेकिन ईदा बाली उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। वो पहले तो गुस्से में आता है लेकिन फिर बाला खातून के समझाने पर ठीक हो जाता है। आलिशार साहब दुंदार से उसकी बेटी का हाथ मांगते हैं। अब क्या दुंदार की बेटी आलिशार साहब से शादी पर राजी हो जाएगी?